तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, है ना। आज उसी का क्वेश्चन हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है 12th लेवल का प्लस इंजीनियरिंग लेवल का, आज दोनों टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है। आज उम्मीद करते हैं कि आपका जो है मैट्रिक्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का जो है स्टार्ट करेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी को क्लास को ठीक से करते रहेंगे। कहीं पर कोई तरह का डाउट यदि होता है तो हैंड रेज करेंगे, है ना। और किसी टाइप का भी कोई क्वेश्चन राइज करना है तो उसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर। ओके बाय। हाँ, तो चलिए आज आपका जो है पहला क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो भी आपका 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, है ना। पहले उसे स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ये आपका है 1 -1 1, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ 0 2 -3, आपका है 2 1 0 2 1 0, एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है, कॉमा दे दीजिए, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, एंड c इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5 into a, c इज इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है ना। तो कहता है देन दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b होल डिवाइड बाई एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ c, है ना, इज इक्वल टू आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5, है ना। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 25, है ना। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है -1, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है +1, यही आपको दिया हुआ है ना। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बोला था कि अगला क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका मेंस लेवल का होगा, प्लस आपका 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन को। कहता है, ध्यान दीजिएगा, इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। आप एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बतला चुका है क्या होता है बेटा, आपका कोफैक्टर ऑफ a, है ना। a दिया हुआ है, उसका कोफैक्टर निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर इस, कोई भी आपका मैट्रिक्स है, पहले उसका कोफैक्टर निकालिए, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, b निकल जाएगा, यानी b इज इक्वल टू आपका क्या आपका दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल दे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दे, ठीक है ना। अब आ जाइए, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 5a, तो c इज इक्वल टू आपका देखिए 5 है, a बराबर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 है -1 है 1 है, राइट, 0 2 -3 है, 2 है 1 है, और आपका कितना बेटा, आपका 0 है, यानी c इज इक्वल टू आपका हो गया, c इज इक्वल टू आपका हो गया 5 -5 और 5, 0 आपका 10 हो गया, माइनस आपका कितना होगा 50, फिर आपका ये 10 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 0 हो गया, है ना। तो c इज इक्वल टू आपका ये निकल गया। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका इसका कोई न कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b अपॉन किसका, दोनों का डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे, तो आपका कोई न कोई एक ऑप्शन आपको आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी आप नोट कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ, एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है ना।
पहले आपका बी बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, फिर इसके बाद जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसका हमको एडजॉइंट ऑफ बी निकालना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपका मेंस में। ठीक है, चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ए का कोफैक्टर आप सबसे पहले निकाल दीजिए। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। 1 का आपका सबसे पहले आप पॉजिटिव ले लें, निगेटिव ले लें और पॉजिटिव साइन ले लें। ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसको हम पहले साइन कर दिए। आप जैसे चाहे तीनों मेथड हम आपको बता दिए हैं, जिससे आपको इच्छा है बना सकते हैं। अब देखिए 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। तो ये आपका 0 हो गया, अब प्लस 3 हो गया, है ना। यानी आपका पहला कोफैक्टर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आप -1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। तो ये देखिए 0 इंटू 0 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 6, यानी आपका -6 हो गया, राइट। फिर इसी तरह 1 का कोफैक्टर आप निकालेंगे, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो क्या होगा, 0 - 4, यानी आपका कितना हो गया, -4। ठीक है, पहले लिख दीजिए, उसके बाद फिर से साफ से हम लोग लिख देंगे। फिर आप देखिए 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, साइन आपका निगेटिव होगा, आपका ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, देखिए 0 हो गया, -1, तो यानी आपका ये क्या हो गया, +1, राइट। फिर आप क्या करेंगे, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 का कोफैक्टर यहाँ साइन पॉजिटिव है, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा, 1 इंटू 0 -2, यानी आपका कितना बच गया बेटा, आपका -2, राइट। फिर आप देखिए -3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आपका निगेटिव है, आपका ये ढक जाएगा, ये ढकेगा, 1 इंटू 1, 1 प्लस आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये प्लस होगा, देखिए ये आपका 1 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2, ये आपका कितना होगा बेटा, आपका 1 हो गया, राइट। फिर आप क्या करेंगे, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, ये निगेटिव है, आपका ये और ये समाप्त हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, -3 हो गया, राइट। ये आपका हो गया -3। फिर देखिए 0 का कोफैक्टर आप निकालेंगे तो आपका ये और ये ढक जाएगा, 1 इंटू 2, है ना, माइनस ये आपका 0 हो गया, ये आपका +2 हो गया। कहने का मतलब आपका हो गया कोफैक्टर ऑफ ए आपका कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये -6 हो गया, ये आपका -4 हो गया, राइट। ये -4 है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका +1 हो गया, ये -2 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस होगा, 3 होगा, ये आपका 2 हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर निकल गया। अब आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है बेटा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, है ना। तो इसको हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। ये आपका देखिए 3 होगा, -6 होगा और -4 होगा, राइट। फिर आपका देखिए 1 होगा, -2 होगा और ये आपका कितना होगा, -3 होगा। ये आपका 1 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका कितना होगा, 2 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, राइट। यानी आपका B इज इक्वल टू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है, आपका B दिया हुआ है, राइट। अब ये आपका B आपको निकल गया। अब हमको देखिए, लेकिन आपको करना क्या था, लाना आपको क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, ध्यान देंगे एडजॉइंट ऑफ बी बाई कितना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी, ध्यान दीजिएगा। अब हमको बी तो निकल गया, अब फिर से इसका एडजॉइंट निकालना है। फिर से एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अगेन हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। अब कोफैक्टर निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, राइट। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम आगे जो है कोफैक्टर निकालते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंदी थोड़ा सा है, लेकिन बन जाएगा आपसे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, या तो अपने आप हमने बता दिया आपको, आप अपने से भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम जो है हटा रहे हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं। नहीं, इसका तो निकालना पड़ेगा ना, चलिए निकाल दो।
हट गया तो हट गया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए आपका B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया था। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ B निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास लिखा हुआ होगा, उसका हम लोग को फैक्टर निकाल के आप ट्रांसपोज कर देंगे। सॉरी, ये एडजॉइंट ऑफ B है, एडजॉइंट ऑफ B, एक मिनट रुकिएगा, इसको हटाइए, है ना। एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B आपका क्या होगा, B का कोफैक्टर निकालेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू, आपको फैक्टर निकालना जानते हैं, तो फर्स्ट रो में आपका हो जाएगा 5, आपका -5, और ये आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसका एडजॉइंट निकाल के हम लोग ट्रांसपोज कर देना डायरेक्ट। फिर आपका क्या हो गया 0, ये आपका 10 होगा, और ये आपका कितना होगा -15 होगा, निकाल के आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ B आपका हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं C इज इक्वल टू 5A है, C बराबर आपका कितना हो गया, फिर से हम देखिए निकाल रहे हैं आपका, ये आप जो है C इज इक्वल टू 5A, ये आपका 5 होगा, -5 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा, राइट। ये आपका 0 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका कितना होगा -15 होगा, राइट। फिर आपका देखिए ये आपका 10 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 0 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया C इज इक्वल टू हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B, अब इसका हमको डिटर्मिनेंट्स निकाल देना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स आप जानते हैं निकालना क्या होता है, पहले कॉमन हम 5 ले रहे हैं, 5 आप कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, राइट। तो ये देखिए आपका कितना होगा 10 इंटू 0, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 5, यानी आपका हो जाएगा 75, है ना, होता है 75। चलिए इसके बाद ये 0 है, प्लस आप 10 कॉमन ले लीजिए, हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना होगा बेटा, आपका 10 हो गया। अब देखिए 10 हो गया तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, फिर आपका कितना होगा माइनस माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा 75 होगा। अब माइनस आपका 10 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस आपका 50 हो गया, राइट। ये आपका हो गया, यानी आपका कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 5, ये आपका 5 हो गया, 25 है ना, 25 5 हो गया, 7 5 35 और 2 आपका कितना होगा 375, प्लस आपका देखिए कितना हो गया बेटा, आपका 10 है आपका, और इंटू आपका कितना हो जाएगा 25, है ना, यानी आपका हो गया कितना 375, अब प्लस आपका हो जाएगा कितना 250, कितना हो गया 250। अब इतना बराबर आपको देखिए कितना हो गया, ये तो आपका 5 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 625 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट्स आपका कितना हो गया 625 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ B बराबर आपका कितना आ गया 625 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, जो आपका ये एडजॉइंट ऑफ B आया है वही आपका C भी आया है ना, ये भी आपका क्या आया है C भी आया है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका C का भी यदि आप डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ, तो ये देखिए C का डिटर्मिनेंट्स भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 625 आ जाएगा, है ना। देयरफॉर आपको निकालना तो क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ B, है ना, होल डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ C। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, आपका ये आपका हो गया 625 अपॉन कितना हो जाएगा 625, बोथ विल बी कैंसिल, आंसर आपका कितना हो गया 1 हो गया। देखिए आपका ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, यानी आपका डी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका मेंस के लिए मैट्रिक्स का, अब प्लस 12th बोर्ड में भी आपका ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, 12th बोर्ड के लिए भी आपका क्या होगा, प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू आपको 1 दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का ये, ठीक से नोट कर लीजिए। और
हम सभी लोग को कहते हैं कि एक बार घर पर जो है जरूर आप जो है फिर से इसको रिवाइज करेंगे। जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को फिर से आप लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नंबर 2 कहता है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स है, क्या है आपका 1 2 -1, राइट। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो आपका है -1, फिर आपका दिया हुआ है 1, ये आपका दिया हुआ है 2, अगेन आपका दिया हुआ है 2, ये आपका होगा -1, ये आपका होगा +1। ठीक है ना। तो आपका कहता है देन कहता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ, है ना, इसका डिटर्मिनेंट्स आपका होगा इनटू आपको दिया हुआ है कितना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ऑप्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 12 टू दी पावर 4, है ना। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 13 टू दी पावर 4, 13 टू दी पावर 4। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 14 टू दी पावर 4, है ना। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज। देखिए यही क्वेश्चन यदि 12th बोर्ड के लिए आपको आएगा तो क्या होगा, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपका 12th बोर्ड का क्वेश्चन होगा, इसलिए 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। प्लस आपका इंजीनियरिंग के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। इसका फार्मूला प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आपका होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n-1 आई इंटू आपका होता है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n क्या है आपका, ऑर्डर है। जैसे ये देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारा क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी जरूर मालूम होनी चाहिए, नहीं तो निकालने में बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n-1 इंटू ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका यहां हम लिख दे रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर आपका होगा n-1 इंटू आपका क्या होता है ए। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग ने। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सबसे पहले हम लोग निकाल लें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आप जानते हैं निकालना, क्या करेंगे, 1 को आप कॉमन ले लीजिए। देखिए ये 1 कॉमन लेंगे तो आपका ये ढकेगा, ये ढकेगा, तो क्या होगा 1 इंटू 1 यानी 1 अब प्लस आपका कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। -2 फिर कॉमन ले लीजिए, तो -2 आप कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, राइट। तो कितना हो गया, देखिए -1 और -4, तो ये आपका हो गया -5। ठीक है, और ये आपका प्लस, अब इसको कॉमन ले लीजिए तो -1 आप कॉमन लेंगे तो आपका देखिए ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो 1 इंटू 1 -1, तो 1 - 2 ये कितना हो गया बेटा आपका -1। ठीक है, यानी आपका हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो गया 3 प्लस आपका कितना हो गया 10 हो गया, और प्लस आपका कितना हो गया 1 हो गया, राइट। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 14।
तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 14। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। अब आपका देखिए फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स आपने निकाल लिया, ये आपका क्या है 14 है, होल पावर कितना है n बराबर आपका 3 है, माइनस आपका 1 है, इनटू ए आपका कितना बेटा, आप यहां ध्यान देंगे a है आपका, ये हो गया 1 2, ये आपका हो गया -1, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 है, -1 है, और ये आपका कितना है 1 है, राइट। अच्छा, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा फिर से आपको एक बार हम डिस्कस कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा फिर से थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n-1 इंटू ए, है ना, ये आपका कितना होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये इसका जब डिटर्मिनेंट्स करेंगे तब फिर से इसका डिटर्मिनेंट्स आपका होगा, यानी आपका क्या होगा, जब ये आपका इसका डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो ये भी आपका मैट्रिक्स नहीं होगी, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये जब डिटर्मिनेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी आपका हो गया ये 14 टू दी पावर 2 इंटू कितना होगा बेटा आपका 14, यानी आंसर आपका होगा 14 टू दी पावर 3, ये आपका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन में है 14 टू दी पावर 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे, तीसरा नंबर 3, ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, -1 -2 ठीक है, फिर दिया हुआ है 2 1 -2, अगेन दिया हुआ है 2 -2, ये आपका 1 है, ये आपका दिया हुआ है। कहता देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ए है, सेकेंड ऑप्शन आपका ए डैश है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3a, है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3a डैश। ए डैश का मतलब क्या है ट्रांसपोज, ठीक है ना। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए और इसके बाद इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। पहले क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, अब कोफैक्टर का हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग को फैक्टर पहले निकाल लें, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकाल लीजिए, हम दूसरा तरीका से निकाल रहे हैं ए सी। देखिए को फैक्टर निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, सबसे पहले मिडिल को लेकर चलिए, ये आपका 1 हो गया, -2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, राइट। इसके बाद नीचे वाले टर्म को लेकर चलिए, ये आपका -2 होगा, 1 होगा और ये आपका 2 होगा, राइट। फिर आप ऊपर वाले टर्म को लेकर चलिए, ये आपका -2 हो गया, ये -2 है और ये कितना है आपका -1 है। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दीजिए, ये आपका 1 होगा, -2 होगा, ये आपका -2 होगा। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को रिपीट कर दीजिए, 1 होगा,
-2 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, बस चलिए कुछ नहीं है। अब आपका होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। इसको कीजिए, फिर आपका देखिए एकदम इजी आपका जो है कोफैक्टर निकल गया। तो आपका कितना आ गया देखिएगा, कोफैक्टर ऑफ दिस, एक्चुअली मैट्रिक्स में होना चाहिए, है ना, मैट्रिक्स है ना, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया बेटा, आप यहाँ ध्यान देंगे 1 इंटू 1 माइनस आपका 4, तो ये कितना हो गया -3 हो गया, क्योंकि 1 माइनस कितना हो जाएगा 4। फिर आप देखिए -4 -2, ये आपका हो जाएगा -6, राइट। फिर देखिए आपका हो गया 2 इंटू -2 -4 और -2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कितना -6, यही होगा ना। फिर आइए सेकेंड रो में देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको आप कीजिए, अब माइनस ये होगा, फिर आपका ये होगा, माइनस आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया बेटा, -2 इंटू -2, ये आपका 4 हो गया, अब +2, ये आपका 6 हो गया, राइट। फिर देखिए ये -1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस +4, तो कितना होगा आपका, ये आपका 3 हो गया, राइट। फिर देखिए -4 और -2, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -6। ठीक है, फिर आप यहां पर आ जाएं, ये देखिए आपका -2 इंटू -2, तो कितना होगा +4, है ना, 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा। अगेन देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना हो गया, -4 और प्लस आपका कितना हो -2, सॉरी, ये भी आपका कितना होगा -6 हो जाएगा, राइट। फिर आप देखिए ये आपका कितना होगा, -1 इंटू 1, ये आपका 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, तो ये आपका कितना होगा 4, ये आपका कितना आ गया बेटा, आपका 3 आ गया, राइट। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, नहीं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, इसको चेंज कर दे, तो ये आपका हो गया -3, ये हो गया -6, ये हो गया आपका -6, राइट। ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया -6, फिर आपका हो जाएगा 6 -6, और ये आपका कितना हो गया 3, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, राइट। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हमने दोनों मेथड, तीनों मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, इसमें से आपका क्या कॉमन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नीचे वाला टर्म को मिटा देंगे हम। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आइए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो आ गया इसमें से 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा बेटा आपका, देखिए ये आपका -1 होगा, ये -2 होगा, ये आपका -2 होगा, राइट। ये आपका कितना होगा, ये आपका प्लस होना चाहिए, माइनस लिखा गया है, ये दोनों प्लस होना चाहिए, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका कितना होगा 2 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका +1 होगा, ये आपका निगेटिव ही होगा, सही है आपका, है ना, ये आपका निगेटिव ही होगा, है ना, ये निगेटिव होगा, तो ये कितना हो गया बेटा, उल्टा हो गया हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना होगा +2 हो गया, ये आपका +2 हो गया, हमने इसको देख लिया। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए इसको फिर से लिखते हैं, 1 मिनट इसको काट दीजिए। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा, फिर से लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये आपका हो गया -3, सॉरी, ये आपका होगा -1, है ना, ये आपका -1, ये आपका 2, ये आपका 2 होगा, ये -2 होगा, 1 होगा, -2 होगा, ये आपका कितना होगा -2 होगा, -2 होगा, और ये आपका 1 होगा, यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, है ना, a बराबर इतना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3, यदि इसको ट्रांसपोज कर देते तो क्या हो गया, -1 2 और 2, ये कितना हो गया -2 1 और -2, फिर कितना हो गया
-2 और 1, ये आपको आ गया है ना। यानी इतना बराबर क्या हो गया, A डैश हो गया। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 3 × A ट्रांसपोज, है ना। तो देखिए आपका ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, एक मिनट देखते हैं हम। ये ऑप्शन आपका डी है ना। डी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको ठीक से आप जो है सुधार लेंगे। ये आपका सही था माइनस, है ना, ये प्लस नहीं लिखेंगे, ये दोनों माइनस है, राइट है। चलिए ऐसे आप लोग भी अपने अपने तरफ से आप जो है कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। कान के तीनों मेथड आपको हमने बतला दिया है ना, आप अपने से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द वैल्यू ऑफ 5 नंबर आई थिंक, है ना, द वैल्यू ऑफ x y z, x, y, z, है ना, इन ऑर्डर तथा इफ, यदि, है ना, if the system of the equation, if the system of the equation, if the system of the equation, आपको दिया हुआ है इक्वेशन, पहला आपका दिया हुआ है 3x प्लस y प्लस आपका 2z इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3, ये आपका दिया हुआ है 2x माइनस आपका 3y, है ना, माइनस आपका z इज इक्वल टू आपका कितना होता है -3, फिर आपका होगा x प्लस आपका 2y और प्लस आपका होगा z इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4, इज इक्वल टू 4 होगा। हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन वैल्यू आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे 215, सॉरी, है ना, 21 आपका 5 हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 111, है ना। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक से नोट कर लेंगे 1 -2 -1, है ना। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन है 1 2 -1। चलिए ध्यान देंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। आपका क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का हमको मान ज्ञात करना है। इक्वेशन आपका 3 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, यूनिक सोल्यूशन आपका दिया हुआ है। यूनिक सोल्यूशन में आपका क्या होता है, आप इसे एक्स वाई जेड का वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको देखिए दिया हुआ है ABCD। ऑप्शन को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, यहीं पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आइए ठीक है, ये ऑप्शन को हम मिटा देते हैं। चलिए अब ये आप देखिए, आपने 12th बोर्ड में भी, अपना 12th का क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें, यानी मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक मैट्रिक्स बना लें। कितना होगा, 3 होगा, 1 होगा, ये आपका 2 होगा, राइट, ये आपका 2 होगा, ये -3 होगा, ये आपका -1 होगा, राइट, ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 1 होगा। इनटू आपका कितना होगा बेटा, आपका ये आपका x होगा, ये y होगा, ये आपका z होगा, राइट। इज इक्वल टू आपका होगा कितना, यहां ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू आपका हो गया 3, ये आपका हो गया -3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया। देखिए इसको हम लोग a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं। ठीक है ना, यानी आपका कितना आ गया, देखिएगा ध्यान देंगे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू b।
अब हम लोग इसमें प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स कर दें। प्री मल्टीप्लाई आप समझते होंगे, पहले हम लोग ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यानी आपका कितना होगा बेटा, आपका ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका होगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, आप जानते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आपको आई होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और आई इंटू एक्स आपका कितना हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आपका कितना होगा, बी होगा, राइट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले ए इनवर्स, इसका आप जो है इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना होगा बेटा, आपका पहले सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, तो आपका एडजॉइंट आएगा और इसके बाद इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे, तो आपका ए इनवर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दीजिए। आइए, चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है ना, इसको भी हटा देते हैं। आइए अब यहां पर ध्यान देंगे, ए इज इक्वल टू आपका ये हो गया, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1, ये हो गया -3, ये आपका हो गया 2। ठीक है, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया +1, ये आपका 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लें। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, ये आप जानते हैं निकालना। चलिए हम निकाल देते हैं। पहले हम लोग 3 कॉमन ले लें। आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। कितना होगा बेटा, -3 और +2, है ना, चलो लिख देते हैं -3 + 2, यही होगा ना, क्योंकि देखिए -3 इंटू 1, फिर आपका इसको कीजिए, ये होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, +1 तो 2 + 1 हो गया, प्लस आपका कितना होगा, 2 होगा, प्लस आपका 2 हो गया, तो आपका देखिए ये ढक गया और ये ढक गया। कितना होगा, 2 इंटू 2 आपका 4 + 3, ये कितना हो गया, आपका 7 हो गया, राइट। यानी आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, देखिए ये -1 हो गया, यानी -3 और -3 अब प्लस कितना हो गया, 14, है ना, तो आपका कितना हो गया, आपका 6 घटा दीजिए, यानी आपका डिटरमिनेंट्स आपका कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। चलिए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को हम ऊपर लिख देते हैं, है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, 8 आ गया, राइट। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से। अब हम लोग क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, किसका, ए का कोफैक्टर आप निकाल दीजिए। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, डिटरमिनेंट्स को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए, तो आपका हो गया, देखिए कोफैक्टर ऑफ दिस, इसका कोफैक्टर निकालिए आप लोग। चलिए ए का कोफैक्टर निकालिए, तो क्या होगा, चलिए ये आपका देखिए प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, राइट। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, राइट। चलिए हम पहले लिख दिया माइनस। अब देखिए सभी का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। 3 का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए आपका ये ढक जाएगा, ये ढके, -3 अब +2 कितना हो जाएगा, -1, ये आपका हो गया -1, राइट। फिर देखिए 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना होगा, 2 + 1, यानी आपका कितना हो गया, 3, -3। फिर आप देखिए 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, आपका ये और ये ढकेगा, तो 4 + 3 कितना होगा, +7, राइट। फिर आप देखिए 2 का कोफैक्टर निकालेंगे,
है ना। 2 का कोफैक्टर यहाँ पर माइनस साइन है, आपका ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, तो कितना होगा 1 - 4, ये आपका -3 हो गया, राइट। चलिए फिर आप क्या करेंगे, -3 का कोफैक्टर निकालेंगे। -3 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, तो 3 - 2 ये आपका +1 हो जाएगा। फिर आप देखिए -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, ये माइनस साइन आपके पास है, ये ढक जाएगा, ये ढकेगा, 6 - 1 ये आपका कितना होगा 5 हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए 1 का कोफैक्टर निकालिए, पॉजिटिव होगा, तो ये आपका -1 अब +6 कितना हो जाएगा, ये भी आपका होगा 5, राइट। अब 2 का देखिए आपका ये आपका ढक जाएगा, ये ढकेगा, है ना, तो कितना बचेगा -3 - 4 -7 यानी आपका हो गया +7, राइट। फिर आप देखिए 1 का कोफैक्टर निकालिए, तो आपका ये ढक जाएगा, ये ढकेगा, -9 और -2 ये आपका कितना होगा -11, ठीक है। यानी आपका कोफैक्टर जो निकल गया, ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बार आप अवश्य अपने से बनाएंगे, हो सकता है कहीं बाय द वे कहीं मिस्टेक हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको अपने से भी चेक कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि आपका सही सब है, लेकिन फिर भी है ना आप लोग अपने से चेक कर सकते हैं। चलिए मेथड हमने आपको तीनों मेथड बता दिया है, तीनों मेथड से आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। यानी कोफैक्टर आपका कितना हो गया बेटा, आपका ये -1 हो गया, -3 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका -5 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 7 होगा, माइनस आपका कितना होगा 11 हो गया, राइट। चलिए अब इसको हम लोग क्या करें, एडजॉइंट निकाल दें, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसको हम जो है अब हटा दे रहे हैं। चलिए इसको भी हटाइए, क्लियर है। तो आपका जो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका हो गया कितना -1 -3 और 7, है ना। जो रो है उसको आप कॉलम में कर दीजिए, फिर क्या होगा 3 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, राइट। फिर आपका हो गया 5 7, ये आपका कितना हो गया -11, राइट। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। यानी आपका ए इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/8 -1 -3 -7, राइट। 3 1 -5 5 7 -11 ये आपका हो गया। तो ये देखिए आपका ए इनवर्स आ गया, बी आपको दिया हुआ है, नोट कर लीजिए ए इनवर्स को, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा निकालने में, है ना, लेकिन आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आता है 12th बोर्ड में, ठीक है। 12th बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सही बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, इस पोर्शन को। आइए बेटा आप यहां ध्यान देंगे, b = आपका क्या था, चलिए तो x = x का मतलब कितना हो गया, x y और z, राइट। = आपका हो गया a इनवर्स, a इनवर्स आप जानते हैं कितना हो गया 1/8 को आप रहने दीजिए, ये आपका मैट्रिक्स हो गया -1 -3 और -7, राइट। ये फिर आपका हो गया 3 1 -5 है, 5 7 -11 ये आपका हो गया, इनटू आप कर दीजिए, आपका b बराबर आपको दिया हुआ है कितना, b = आपका था 3 -3 और 4, यही था ना, ये आपका b हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। 1/8 तो आपका रहेगा ही, यानी आपका हो गया कितना x y और z = 1/8 को आप रहने दें, इसको सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई क्या होगा, आप जानते हैं फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, तो ये देखिए बेटा आपका हो गया -1 × 3, ये हो गया -3 माइनस आपका 9 और प्लस आपका कितना हो गया 5 × 4 20, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, यानी 8 आपको आ गया, है ना।
फिर देखिए सेकेंड रो को लेके चलिए, तो आपका -3 और 3 -9 हो गया, है ना, माइनस आपका 3 होगा, प्लस आपका कितना हो गया 28 हो गया, राइट। 7 × 4। अगेन देखिए अब थर्ड रो को आ जाइए, कितना होगा -21, है ना, -21, 7 × 3 और -5 प्लस आपका कितना होगा, ये 21 है, प्लस आपका बेटा 15 हो गया और माइनस आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। ये आपको आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यानी आपको कितना आ गया 1/8 हो गया। ये यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका 20 - 12 आपका 8 हो गया। ये देखिए आपका 28 है, माइनस आपका कितना है 12 है, तो ये आपका 16 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए आपका 44 और 21, इसको दोनों को ऐड कीजिए, आपका 5 होगा 65 और माइनस आपका कितना हो गया 15, ये आपका कितना हो गया 50 हो गया, नहीं, अरे 50 आ गया, ये 0 हो गया 65 हो गया। ये कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? एक मिनट, इसको फिर से हम चेक कर रहे हैं। ये -7 × 3 -21 माइनस माइनस आपका हो जाएगा आपका 15, ये आपका -44, सही तो है। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 44 + 21 65 और -15 कितना हो गया आपका 50 आ रहा है ना, जबकि इसमें कुछ आपको 8 आना चाहिए था, है ना। कहीं कुछ मिस्टेक यहाँ पर हुआ है इसको निकालने में, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अभी जो आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक है, इसको एक बार आप लोग अपने से चेक कर लेंगे। एक मिनट रुकिएगा, -7 -5 -11, ओहो, ये आपका माइनस नहीं है, ये देखिए आपका प्लस है, ये आपका मिस्टेक लिखा गया है ना, हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका रुक जाइए, इसको हम हटा दे रहे हैं, है ना। आइए, ये देखिए आपका कितना हो गया 21 और प्लस 15, है ना, कितना हो गया 6 हो गया, 36 हो गया, है ना। अच्छा, तो ये आपका -8 आ गया, राइट। ये आपका कितना हो गया माइनस, अब सही हो गया, है ना। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = आपका 1 आ गया, है ना, y = आपका 2 आ गया और z = कितना हो गया -1 आ गया, है ना। तो यही आपका ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑप्शन में आपका होगा डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस था माइनस लिखा गया था, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया x = 1, y = 2, z = -1, यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, सभी को प्रैक्टिस करेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या सेल्फ प्रैक्टिस ही काम आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मिस्टेक नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस इसमें जरूरी है ना, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो भी है सब आपका लेंदी क्वेश्चन है ना। और इसको जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो इजी आपका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट आपका सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। इसके बाद आपका है, कहता इफ ए 8 नंबर, है ना, 8 नंबर है, कहता इफ ए इज मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 1 2 -1, ठीक है। फिर आपका जो है -1 1, ये आपका 2 होगा, फिर आपका होगा 2 -1 और ये आपका हो जाएगा +1, ठीक है। नोट कर लीजिए, कहता है देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 14 का पावर 2, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है
कितना 13 का पावर 2 है ना। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 14 का पावर 3, 14 का पावर 3। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 13 का पावर 2, 13 का पावर 1। चलिए ठीक है बेटा। तो देखिए आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर कितना होता है n-1 इनटू आपका होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले भी इसको हम नोट कराए हैं, फिर से आपको दे रहे हैं, ठीक है। और यदि आप इसको डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, यानी आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट होगा, ये तो आपका कुछ होगा, यानी आपका ये भी डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, है ना। यानी आपका होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n-1 इनटू आपका होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इसको आप एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा 14 का पावर 2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो आपने देखा यहाँ कि आपको आज जो है 8 क्वेश्चन आपका जो हुआ, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का था, प्लस 12th बोर्ड में आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे, घर पर फिर से जो है एक बार जरूर पढ़ेंगे, है ना, एक बार अपने से बनाएंगे, ताकि आपका जो है कोफैक्टर निकालने में कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है ना। मेथड आपको हमने तीनों मेथड बताया है, तीनों मेथड आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपका समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई तरह की दिक्कत हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या जो है व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका मैट्रिक समाप्त हो गया। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम लाने जा रहे हैं, वो आपका क्या है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। उससे आपका एक क्वेश्चन 12th बोर्ड में आता ही आता है। तो कल हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा समय कम है, इसलिए यहीं पर रोकते हैं। ओके, बाय।